राशि में सूर्य और गुरु कुंभ राशि में आते हैं। हरिद्वार में कुंभ पर्व ये दोनों तभी बनाते हैं। ज्योतिष के गणनानुसार ये हो, ज्योतिष के गणनानुसार ये कुंभ योग बनवाते हैं। भव बंधन से मुक्त हुए वो जो प्रयाग में आते हैं। भव बंधन से मुक्त हुए वो जो प्रयाग में आते हैं। ये मुक्ति द्वार है प्राणी संतों की अमृत वाणी। ये मुक्ति द्वार है प्राणी संतों की अमृत वाणी। भक्तजनों, ये तो तीर्थों के राजा प्रयाग और हरिद्वार में कुंभ पर्व का योग राशियों के आधार पर बताया। आइए उज्जैन और नासिक का महाकुंभ किन ग्रह और राशियों पर निर्भर करते हैं, इसका महत्व सुने। चंद्र सूर्य गुरु जब ये तीनों सिंह राशि में आते हैं। नासिक में सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाने जाते हैं। सिंह मेष राशि में जब गुरु और सूर्य आ जाते हैं। क्षिप्रा तट उज्जैन नगर में कुंभ योग बन जाते हैं। देवलोक से सभी देवता हो, देवलोक से सभी देवता कुंभ पर्व पर आते हैं। भव बंधन से मुक्त हुए वो जो प्रयाग में आते हैं। भव बंधन से मुक्त हुए वो जो प्रयाग में आते हैं। ये मुक्ति द्वार है प्राणी संतों की अमृत वाणी। ये मुक्ति द्वार है प्राणी संतों की अमृत वाणी। भक्तजनों, प्रयाग का कुंभ मकर राशि में सूर्य तथा वृष राशि में बृहस्पति के आने पर होता है। विश्व का यह सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो अनेकता में एकता का संदेश देता है। इतना बड़ा सूर्य का पर्व देश में नहीं, विश्व में कहीं नहीं होता। भगवान भास्कर के मकर राशि में प्रवेश करते ही करोड़ों श्रद्धालु प्रयाग में उमड़ पड़ते हैं। भगवान सूर्य अपनी रश्मि कपिला अर्थात गंगा, पुत्री यमुना और पुत्र शनि के साथ मिलते हैं। एक परिवार करोड़ों परिवारों को आनंदित करता है। सनातन धर्म के प्रचार का भला इससे बड़ा केंद्र कौन हो सकता है। वर्तमान भारत ही नहीं, कभी बृहद भारत आर्यावर्त का केंद्र रहा है तीर्थराज प्रयाग। कुंभ पर्व तो महापर्व है, देश का नहीं यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। हमारी सृष्टि कुंभाकार है। कुंभ को मांगलिक कार्यों में कलश के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। कलशस्थ मुखे विष्णु, कंठे रुद्रः समाश्रिता, मूले तंत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्य मातृगणा स्मृता। कुंभ शरीर है, कुंभ व्योम है, कुंभ नदी सरोवर की संकल्पना से जुड़ा हुआ है। भक्तजनों, महाकरोड़ बार नर्मदा स्नान कीजिए, ये सारा पुण्य महाकुंभ में एक बार गंगा स्नान से प्राप्त होता है। तीर्थराज की धरती पर महाकुंभ के अवसर पर संत महात्माओं, बड़े बड़े मठाधीशों, नागा साधुओं का पदार्पण होता है। हिमालय की गुफाओं में जो तपस्वी हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, जिनमें अदृश्य होने की शक्ति होती है, वो तपस्वी भी प्रयाग कुंभ आते हैं। देवता लोग भेष बदल के मानव के रूप में इस धरती का दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा शापित अश्वत्थामा भी प्रयाग की धरती पर आता है। साधु संतों के तंबुओं में राम कथाएं और प्रवचन होते रहते हैं। रास लीला, राम लीलाएं होती रहती हैं। रथों और घोड़ों पर संतों और महात्माओं का जुलूस निकलता है।
शाही स्नान के लिए शाही सवारी निकलती है। ऐसी पावन भूमि का दर्शन और महात्माओं तथा देवताओं की चरण धूल से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन सुखमय हो जाता है, प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। ऐसी महाकुंभ की धरती तीर्थराज प्रयाग की भूमि को शत शत वंदन, नमन और प्रणाम करते हुए भक्तजनों मां गंगा की पावन कथा का श्रवण करते हैं। आओ अब गंगा की महिमा और उनका गुणगान करें, पतित पावनी मां गंगे का हम तन मन से ध्यान करें। देवों की विनती पर गंगा देवलोक में आई है, हिमगिर सुता देवताओं से नाम सुरसरी पाई है। विष्णु चरण में जगह दिए तो विष्णु चरण में जगह दिए तो सभी देव हर्षाते हैं। भव बंधन से मुक्त हुए वो जो प्रयाग में आते हैं, भव बंधन से मुक्त हुए वो जो प्रयाग में आते हैं। ये मुक्ति द्वार है प्राणी संतों की अमृत वाणी, ये मुक्ति द्वार है प्राणी संतों की अमृत वाणी। भक्तजनों, कपिल मुनि के शाप से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनके उद्धार और जन कल्याण हेतु भगीरथ ने हिमालय में 11,000 वर्षों तक तपस्या किया। मां गंगा को मृत्युलोक की धरती पर लाने के लिए भगीरथ के तप से विष्णु प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, मां गंगा प्रसन्न हुई। सबने हिमालय आके भगीरथ को दर्शन दिया और गंगा को धरती पर भेजने का आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, भक्तराज भगीरथ, मैं तुम्हें गंगा दूंगा, किंतु मेरी गंगा मैली न होने पाए, इसका ध्यान सदा रखना। गंगा जी ने भी भगीरथ से यही प्रश्न किया। भक्त भगीरथ, मैं तो जग में सबके पाप नसाऊंगी, धोते धोते पाप सभी का यदि मैली हो जाऊंगी। मेरी मैल कौन धोएगा, मैं कैसे निर्मल हूंगी। मैला तन होगा तो कैसे पावन गंगा जल हूंगी। मोह लोभ में जग के प्राणी हो, मोह लोभ में जग के प्राणी हरदम छल कर जाते हैं। भव बंधन से मुक्त हुए वो जो प्रयाग में आते हैं, भव बंधन से मुक्त हुए वो जो प्रयाग में आते हैं। ये मुक्ति द्वार है प्राणी संतों की अमृत वाणी, ये मुक्ति द्वार है प्राणी संतों की अमृत वाणी। प्रेमी जनों, मां गंगा जी ने भक्त भगीरथ से फिर दूसरा प्रश्न किया। भक्तराज, मैं अंबर से धरती पर जब आऊंगी तो मेरे जल का प्रवाह तेज होगा, मेरे वेग को कौन रोकेगा। यदि कोई मेरा वेग संभाल न सका तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। फिर तुम्हारे तप का क्या होगा, फिर तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, फिर मैं धरती लोक पर कैसे आऊंगी। इन सभी सवालों का जवाब भक्त भगीरथ बड़ी विनम्रता से दोनों हाथ जोड़ करके मां गंगा जी से निवेदन करते हैं और कहते हैं, माया मोह लोभ से मैया जो जन मन से दूर हुए, जग मिथ्या लगता है जिनको भक्ति भाव में चूर हुए।
ऐसे संत तुम्हारे जल में मैया जब स्नान करें, मैल तुम्हारी धुल जाएगी, सदा तुम्हारा ध्यान करें। वेग तुम्हारा शिव रोकेंगे हो, वेग तुम्हारा शिव रोकेंगे, महादेव कहलाते हैं। भवबंधन से मुक्त हुए वो जो प्रयाग में आते हैं, भवबंधन से मुक्त हुए वो जो प्रयाग में